हेलो दोस्तों, एक नए युग में आप लोगों का स्वागत है। इस बार हम लोग समझते हैं कि साइंस का कौन कौन टॉपिक है जो हाल फिलहाल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से शुरू करते हैं कि बायोलॉजी का कौन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बायोलॉजी का अगर देखते हैं तो हम लोग का चैप्टर आता है, सबसे मेन है हम लोगों का ह्यूमन, मतलब आदमी से रिलेटेड जितना है सारा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन डिजीजेज हो गया, चाहे पाचन क्रिया, ह्यूमन के अंदर जितना चीज़ होता है सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है हम लोग का सेल चैप्टर। सेल के बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, अभी याद नहीं है। मतलब उत्तक वाला चैप्टर हो गया आप लोगों का। उसके बाद जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं अथी, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी हो गया। और बस इतना काफ़ी है। और थोड़ा मोड़ा अगर देखेंगे तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो है ना प्लांट और अथी का। तो इतने चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में। और आगे हम लोग देखेंगे, बायोलॉजी के बाद हम लोग देखेंगे फिजिक्स में कौन कौन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोग का लाइट, मतलब प्रकाश से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो गया, दर्पण लेंस, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आता है विद्युत, विद्युत धारा। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और क्षमता। ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा न्यूटन का आप लोग पते हैं कि गति, न्यूटन का तीनों इक्वेशन, जो गति चैप्टर हो गया, और फोर्स। क्या कि फिजिक्स में जितना क्वेश्चन आएगा सारा न्यूमेरिकल आएगा, तो हम लोगों को जितना फार्मूला बेस्ड है इस सब का पता होना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और कोई चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। हाँ, एक साउंड चैप्टर, साउंड। साउंड में जिसमें हर्टर जिसे नहीं होता है वो वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट हो गया, जो उसमें पूछता है। और देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में तो हो ही गया। बस इतना चैप्टर है जो फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना चैप्टर हम लोगों को देख लेना है, हर एक फार्मूला समझ लेना है, जिससे कि कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बचे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जब बात करते हैं तो कौन समय के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अम्ल, क्षार और लवण। उसके बाद अगर चैप्टर देखते हैं तो मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल हो गया। और उसके बाद अगर देखेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल से इम्पोर्टेंट, पीरियोडिक टेबल से क्योंकि कुछ चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही सब पूछता है तो हम लोगों को नहीं पता, तो वो बताने के लिए। और ये सब वही क्या। और थोड़ा सा अगर इम्पोर्टेंट है तो परमाणु के बारे में जानना है, परमाणु स्ट्रक्चर। परमाणु के बारे में बहुत सारा रिसर्च हुआ है, हर वैज्ञानिक इसमें योगदान दिया अपना अपना, तो परमाणु के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया हम लोग का केमिस्ट्री का। और थोड़ा मोड़ा रासायनिक क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कि कौन कब O2 से अभिक्रिया कर क्या बन जाता है, तो इतना हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग आगे जानते हैं कि पिछले जो 2025 का एग्जाम हुआ था, हम लोग देखे हैं कि 20 के 20 क्वेश्चन जो जीके का पोर्शन था उसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट ही पूछा गया था। तो हम लोग करेंट का ही कुछ टॉपिक है जो कम समय में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको
पिछला 6 से लेके 12 महीने का मेन जो घटना चक्र हुआ है, करेंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 20 में 20 लाना है तो सबसे पहला नंबर तो ये हो गया कि 6 से 12 महीने का करेंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा। ठीक, उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। अगर चैप्टर वाइज देखा जाए, ये तो हो गया घटनाक्रम। ठीक, और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो पुरस्कार, रेलवे का फेवरेट टॉपिक रहता है पुरस्कार, 1-2 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद खेल, कौन खेल कब हुआ, आगामी खेल कब होना है, कौन खेल में कौन क्या जीता है, ये हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सरकारी योजना जितना भी आता है, सरकारी योजना हो गया चाहे पहल हो गया, ये सब पूछेगा। ठीक, उसके बाद नियुक्ति हो गया, प्रमुख नियुक्ति, जैसे कोई सीईओ बना है, चाहे एसएसबी का सीईओ हो गया, एसएसबी का मेन प्रमुख हो गया, तो ये सब। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट रहता है विज्ञान एवं अंतरिक्ष से इम्पोर्टेंट रहता है कि कौन सा उपग्रह कब लॉन्च किया गया है। और पर्यावरण और जलवायु, पर्यावरण और जलवायु के चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो अपना भारत का बजट हो गया, बजट के बाद हो गया कथी, बजट इम्पोर्टेंट है। और इतना चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इतना तो करना पड़ेगा। तो हम लोग ये सब मेन टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक बने रहिए, तब तक जय हिंद, बाय।